फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक केस की समाअत। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने अहम सवालात उठा दिए। इस्तफसार किया, मिलिट्री ट्रायल के लिए आज़ादाना फॉरम क्यों नहीं है? क्या मिलिट्री कोर्ट्स में ज़्यादा सजाएं होती हैं, इसलिए केसेस वहां जाते हैं? आम अदालतों में ट्रायल क्यों नहीं चलते? रिमार्क्स दिए, अगर ममनुआ जगहों पर जाने पर भी मिलिट्री ट्रायल शुरू हो गया तो किसी का भी मिलिट्री ट्रायल करना बहुत आसान हो जाएगा। जस्टिस नईम अख्तर अफवान ने कहा कि कंटोनमेंट के अंदर शॉपिंग मॉल्स बन गए हैं, अगर मुझे भी अंदर जाने की इजाज़त ना मिले तो क्या मेरा भी मिलिट्री ट्रायल होगा? जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने ख्वाजा हारिस से मुकालमा करते हुए कहा कि आपके दलाइल हमें याद हो गए हैं। सलमान अकरम राजा को ख्वाब में आते थे, मुझे ख्वाब में भी आते हैं और ज़बानी भी याद हैं। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने से मुतल्लिक केस की समाअत हुई। जस्टिस नईम अख्तर अफवान ने रिमार्क्स दिए कि गठजोड़ का लफ्ज बहुत खतरनाक है। सीक्रेट एक्ट के मुताबिक अब बगैर पास के कंटोनमेंट में दाखिला जुर्म तस्वर होगा। बगैर इजाजत कंटोनमेंट एरिया में दाखिल होने वाले का कोर्ट मार्शल हो सकता है। वकील ख्वाजा हारिस ने जवाब में कहा कि सिर्फ वही जुर्म फौजी अदालत के दायरे में आता है जो मुसल्लह अफवाज पर बराह रास्त असरअंदाज हो। ममनुआ जगह में दाखिल होना जुर्म के जुमरे में आता है। जस्टिस नईम अख्तर अफवान ने कहा कि लाहौर, कोयटा, गुजरावाला में कैंट के इलाके हैं, ऐसे में तो सिविलियन अंडर थ्रेट होंगे। वजारत दिफा के वकील ने कहा कि ऐसा तब होगा जहां किसी इलाके को ममनुआ करार देते हुए उसे नोटिफाई किया गया हो। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि ममनुआ जगहों की वाज़ेह तारीफ जरूरी है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि अगर ऐसी तशरीहात को तस्लीम किया गया तो किसी भी शख्स का मिलिट्री ट्रायल आसान हो जाएगा। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि आर्मी एक्ट दुरुस्त कानून है, मगर आइन के आर्टिकल 10A के बाद हालात तब्दील हो चुके हैं। बताया जाए कि मिलिट्री ट्रायल के लिए कोई आजादाना फोरम क्यों नहीं है। ख्वाजा हारिस ने मौक़िफ़ अपनाया कि आइन फौजी अदालतों के ट्रायल को बुनियादी हुकूक के तनाजुर में जांचने की इजाजत नहीं देता। अदालत ने केस की मजीद समाअत 15 अप्रैल तक मुलतवी कर दी।